नमस्कार। कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते, उसके संक्रमण के चलते, एक महामारी के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन में है और जाहिर सी बात है कि जब सबको घरबंदी कर दी जाए तो तमाम तरह के संशय मन में आते हैं, कुछ ऊहापोह होता है जिसके चलते तनाव भी पैदा होता है, मानसिक तनाव पैदा होता है। तो लॉकडाउन के दौरान जो मानसिक तनाव लोगों में बढ़ रहा है या जिसकी संभावना है, जो एक संशय है लोगों के दिमाग में, उन बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सत्य गोपाल जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन को लेकर के जो एक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजकल जो मानसिक स्वास्थ्य पर लॉकडाउन का प्रभाव है, ये बड़ा थ्रेटनिंग इशू के संबंध में देखा जा रहा है और लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी कैसे किया जाए, तनाव से लोगों को कैसे समायोजित किया जाए। और चूंकि ये अभी एपिडेमिक ही नहीं रहा, ये पेंडेमिक भी हो गया है, तो WHO ने एक गाइडलाइन दिया है कि जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उसी तरह से लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाए, नहीं तो पूरा विश्व डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और इससे कोई भी अछूता नहीं बचेगा, चाहे वो चाइल्डहुड का हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे बूढ़े लोग हों, सभी कहीं ना कहीं से इससे मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित हो। मतलब सारे लोग, पूरा समाज एक तरह से प्रभावित हो रहा है। जी। तो इन तनाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तनाव को कम करने के लिए तो कई स्ट्रेटेजी है। मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को बताना चाहता हूं कि ये किस तरह के तनाव आखिर आ रहे हैं। चाइल्डहुड को देखा जाए तो बच्चे चूंकि लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, तो इनके जितने सारे स्ट्रेस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो दिमाग में ही रह रहा है। वो कहीं बाहर जाकर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बड़ा उपापोह की स्थिति में है और लॉकडाउन के चलते बड़ा डिमांडिंग नेचर के हो गए हैं और उनमें एग्रेसिव बिहेवियर और एक दूसरे से वायलेंस एक्टिविटी कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति हमारे युवा पीढ़ी में भी हो रही है और 3 तरह के भय लोगों में ज़्यादातर हो रही है। एक तो फियर ऑफ डेथ, अपनी मृत्यु, रिलेटिव की मृत्यु, और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ आई है कोविड-19 में कि लोग ट्रीटमेंट से भय खा रहे हैं कि हम इसे ट्रीटमेंट कैसे दें। और तीसरी चीज़ छिपाने की प्रवृत्ति है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह से जो हमारे एल्डरली ग्रुप है, खासकर मैं बनारस के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि बूढ़े लोगों की जितने सारे स्ट्रेस थे वो ज़्यादातर आपके घाटों पर, दुकानों पर, मंदिरों में बीत जाता था। वहाँ जाकर लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज कर देते थे और घर में रहने के कारण उनके सारे स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी दिमाग में ही है और उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम डेटोरिएशन का आ रहा है, जिससे कि उनमें कॉग्निटिव डेटोरिएशन भी है। डिप्रेशन की समस्या युवा पीढ़ी से लेकर बूढ़े लोगों में बहुत ज़्यादा है कि वो लोग, एक तरह का एक क्लिनिकल टर्म है जिसको मैं ट्रायड कहता हूँ, कॉग्निटिव ट्रायड, मतलब निगेटिव थॉट अबाउट सेल्फ, माने अपने विषय में, नकारात्मक सोच बढ़ रही है अपने विषय में, अपने विषय और दूसरे के विषय में और फ्यूचर के विषय में। इस लॉकडाउन के बाद होगा क्या, ये फ्यूचर के प्रति इतने लोग चिंतित हैं कि लगता है कि पूरा विश्व डिप्रेशन का मरीज ना हो जाए। इसलिए WHO को ये निर्णय लेना पड़ा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। अब मैं कुछ जो आपने कहा, क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, क्या क्या उपाय किया जाए, लोग किस तरह से इस स्ट्रेस को रिलीज कर लेंगे। जी, बच्चों को देखा जाए तो बच्चों को चूंकि जनरल वे में वो लोग पढ़ाई में संलग्न रहते हैं और इस पीरियड में बच्चों से कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी लिया जाए, जैसे पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, इस तरह से क्रिएटिव एक्टिविटी लेने से बच्चे उसमें कम से कम इन्वॉल्व हो जाएंगे और गार्जियन का इंटरेक्शन हमेशा होना चाहिए। नहीं तो बच्चे ये PUBG जैसे गेम में संलग्न हो जाएंगे तो ब्रेन हैमरेज के खतरा हो सकता है। और बच्चों के साथ साथ युवाओं के लिए ये चीज़ें हैं कि ऐसे लोग जब घर में रह रहे हैं तो कुछ न कुछ अपने एक्सरसाइज में आए, एक्सरसाइज में व्यायाम करें, प्राणायाम, ये सब करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, अपने पास्ट के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको याद करें। इसके अलावा एक रिलैक्सेशन टेक्निक मैं बताना चाहूँगा जो हेड टू टो रिलैक्सेशन है, जिसमें कि मसल्स रिलैक्सेशन किया जाता है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। और इसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों को याद करें,
और बूढ़ों के लिए जो आपका स्मार्ट मोबाइल है वो एक तरह का रामबाण है। स्मार्ट मोबाइल का बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आता है, पर आज के ये लॉकडाउन सिचुएशन में बूढ़े लोगों को वीडियो कॉल जरूर करना चाहिए। अपने जो केयर गिवर्स हैं, अपने जो चाहने वाले हैं, जो वेलविशर हैं, परिचित हैं, उनसे मिले वीडियो के द्वारा मिले, जिससे कि उनको एक इंटीमेसी, अपनापन लगेगा और थोड़ा सा वो लोनलीनेस और आइसोलेशन में जो रहते हैं वो कम होगा, डिप्रेस कम होंगे, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन कम होगा, उसे एक सकारात्मक ऊर्जा भी उनके अंदर आएगी, ऊर्जा जनरेट होगी और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी मजबूत होगा। क्योंकि चिंता से और फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रेस से ये इम्यून सिस्टम धीरे धीरे बॉडी का कम हो जाता है। लॉकडाउन के सिचुएशन में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो गार्डनिंग जरूर करें। जिसके घर में पेट हो, जो चाहे डॉग हो, कैट हो, उसके साथ जरूर समय बिताएं। इससे स्ट्रेस रिलीज होता है बहुत सारी चीज़ों को। और इसके अलावा यदि कुछ अच्छे अच्छे भजन, कीर्तन, गाने सुन रहे हो, मतलब आध्यात्मिक और धार्मिक, जी, कुछ सामाजिक सोच इस तरह का भी अगर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। और बच्चों को, गार्जियन को ये समझाना होगा कि जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी चीजें आई हैं, अब फेज है, जी, बुरा काल है, फिर बीत जाएगा। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स बड़े इससे चिंतित हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बंद हो गए हैं, सारी पढ़ाई बंद हो गई है, सारे बंद हो गए हैं। तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो बताना होगा कि ये भी समाप्त हो जाएगा, ये कुछ समय आप वेट कीजिए। जीवन में कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं और भविष्य के लिए आपका जो भी प्लानिंग होगा वो अच्छा से साकार होगा। ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे इस तरह से एक आश्वासन भी देना चाहिए गार्जियन को। उम्मीदों की किरण कहीं जलती हुई नजर आनी चाहिए। जी। तो जाहिर सी बात है, उनमें एक उम्मीद पैदा रहेगी, बनी रहेगी और उनको भविष्य के बारे में वो आश्वस्त होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते जो स्ट्रेस, मानसिक तनाव की स्थितियां हैं, इनके बारे में एक अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इससे फ़ायदा उठाएंगे। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत